हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पोषण ट्रैकर ऐप में आप किसी भी हितग्राही का नया एंट्री कैसे करेंगे। और उस नए एंट्री में ही आपको वो ट्रिक छिपा हुआ है जिसमें आपको माँ का आधार ना डाल के आप घर के किसी भी सदस्य का आधार डाल सकते हैं जिनका आप केवाईसी करना चाहते हैं या जिनका आप आसानी से हर महीना फ़ोटो ले सकते हैं और वो आपके केंद्र टीएचआर के लिए आ सकते हैं। वैसे घर के किसी भी सदस्य का आप कैसे डाल सकते हैं वो ट्रिक मैं इसमें बताऊंगी। और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक रहिएगा, इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारी भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। यहाँ पे जो है हम जाएंगे सबसे पहले बेनिफिशरीज में। इसके बाद आपको जिस भी कैटेगरी के हितग्राही की एंट्री करना है हम उसमें जाएंगे। जैसे मुझे 6 माह से 3 वर्ष में करना है तो मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाती हूँ। 6 माह से 3 वर्ष वाला आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा चाइल्ड का नाम क्या है, बच्चे का नाम आपको लिखना है। मैं यहाँ पे बच्चे का नाम लिख देती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बोला है नेम इन योर लैंग्वेज। आप अगर चाहें तो लिखें, अगर आप कोई और भाषा में बच्चे का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं बना हुआ है। उसके बाद है आधार नंबर ऑफ़ चाइल्ड, ये जो है ज़रूरी है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना है तो आपको यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर डालना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको जो है नीचे लिखा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, मतलब बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप उस पर यस पे क्लिक करेंगे कि हाँ बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है। अब इस कंडीशन में ये आपसे मांगेगा आधार नंबर ऑफ़ मदर, मतलब बच्चे का आधार नहीं है तो आपको उसकी माँ का आधार डालना है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर माँ किसी कारण से केंद्र टीएचआर के लिए नहीं आ सकती है प्रति माह और आपको केवाईसी करने में भी दिक्कत हो रही है माता का, और जिनका आप केवाईसी करेंगे उन्हें ही हर माह आना होगा क्योंकि आप उनका एक बार केवाईसी करके फ़ोटो रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपको हर महीने उनका ही फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो अगर माँ नहीं आ पाती है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लिखा है आधार नंबर ऑफ़ मदर इसको आप छोड़ देंगे, डेट ऑफ बर्थ मदर का इसको भी आप छोड़ देंगे। अब नीचे लिखा है मदर डज नॉट हैव आधार, इस पर आपको यस कर देना है। अब जैसे ही इस पर यस करेंगे तो जो है यहाँ पे नया ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ लिखा है आधार अवेलेबल ऑफ फादर और गार्जियन, दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो इस कंडीशन में आपको या तो बच्चे के पिता का आधार यहाँ पे एंटर करना है तो पिता वाले पे आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे पिता का आधार कार्ड लिखना है, पिता का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप पिता का भी नहीं करना चाहते, मान लीजिए वो ड्यूटी में रहते हैं कहीं काम पे या बाहर रहते हैं, उनका भी आप नहीं कर सकते। बच्चे के घर से उसकी दादी, बुआ, चाची, मामी कोई भी मतलब अगर आती हैं टीएचआर लेने के लिए और हर माह वही इंसान आता है और आप उसका ही केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ गार्जियन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप गार्जियन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा आधार नंबर ऑफ़ गार्जियन। तो यहाँ पे आपको गार्जियन का आधार नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे गार्जियन का आधार नंबर डाल देंगे और गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है जो उनके आधार कार्ड में है। तो यहाँ से आप गार्जियन का आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। आप यहाँ पे सन सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है जेंडर, गार्जियन का जेंडर पूछ रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आप जो भी है जेंडर उनका सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, तो यहाँ पे आपको बच्चे का जन्म तिथि यहाँ पे डालना है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ बच्चे की जन्म तिथि ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे की जन्म तिथि भी उसी तरह से कैलेंडर से चुन लेंगे। उसके बाद बोल रहा है जेंडर चाइल्ड, तो यहाँ पे हमें चाइल्ड का जेंडर लेना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ द गार्जियन, हमने जिनका आधार नंबर और जन्म तिथि ऊपर में डाला है उसी गार्जियन का हमको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू आधार, जैसा आधार में है सेम स्पेलिंग हमें सही देखकर लिखना है। तो यहाँ पे हम गार्जियन का नाम लिख दिए। अब उसके नीचे जो है नेम ऑफ़ द मदर, अब आपको यहाँ पे बच्चे की माँ का नाम लिखना है।
तो फिर अब हम यहाँ बच्चे की माँ का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो है फादर मदर या गार्जियन का मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आधार में लिंक है मोबाइल, वो लिखना ही आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे उनके फैमिली के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। फिर लिखना है आपको कैटेगरी। कैटेगरी में अगर एसटी या एससी हैं तो आप इनमें से चूज़ करेंगे, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रेसिडेंट टाइप, मतलब वो आपके यहाँ स्थायी निवासी हैं आपके क्षेत्र के या अस्थायी। अगर अस्थायी है तो आप टेम्परेरी करेंगे, अगर आपके वार्ड के स्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ परमानेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा है इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांग बाय द सीएमओ ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी, मतलब बच्चा किसी तरह के दिव्यांगता का उसमें लक्षण तो नहीं है जो मतलब मेडिकल हॉस्पिटल के द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे आपको यहाँ सक्सेस दिखा देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एंट्री मतलब आपका जो है नाम वहाँ पे शो होने लगेगा। सक्सेस का मतलब ये है कि आपने मतलब सही तरीके से एंट्री कंप्लीट किया है। अब ये नाम वहाँ पे आ रहा है या नहीं, इसमें कुछ गलती तो नहीं हुई है, इसको देखने के लिए हम फिर से बैक होंगे और बेनिफिशरीज़ पे जाएंगे। बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 संख्या थी बच्चों की। अगर ये 23 हो जाती है तो हम समझ लेंगे हमारी एंट्री बिल्कुल सही तरीके से हुई है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। देख सकते हैं यहाँ संख्या चेंज नहीं हुई है। तो अब ये क्या कारण है, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल और ऐसे गोल गोल सा एरो टाइप का निशान बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर क्लिक करने से आपको अगर यहाँ 1 एक्टिविटीज़ दिखाई देती है और यहाँ पे उस बच्चे का नाम आ जाता है खाली जगह पे, और वहाँ पे नीचे लाल कलर से लिखा होगा कि क्या कारण से नाम शो नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको वो कारण को सही करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम एक बार फिर से बैक होंगे और यहाँ पे अभी भी संख्या नहीं बढ़ी दिख रही, 22 पहले से ही था। तो हम यहाँ जो बादल के बगल में जो ऐसा गोल गोल सा एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये रिफ्रेश का साइन होता है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक संख्या यहाँ पे बढ़ गई, 22 से 23 हो गई, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एंटर हुआ है। तो अब हम इसको एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। हमने बच्चे का नाम अमन लिखा था, अब हम एक बार अपनी संतुष्टि के लिए उसे चेक कर लेंगे क्योंकि हमने नया एंट्री किया है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब नया एंट्री करते हैं तो हमें वो नाम सबसे लास्ट में दिखाई देता है, तो हम एक बार लास्ट में जाके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नाम आ गया है, बच्चा 1 वर्ष 10 माह का है और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई है। अब हम अगर एंट्री करने के तुरंत बाद ही बच्चे का केवाईसी करना चाहेंगे तो हम जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं डेली ट्रैकिंग में जाके और हितग्राही की उसी कैटेगरी में जाएंगे जहाँ पे आपको उस हितग्राही का केवाईसी करना है। जैसे 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा है तो हम HCM और THR वाले में जाकर और फिर 6 माह से 3 वर्ष वाला ओपन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो नाम नहीं शो होगा क्योंकि हमने अभी अभी उसकी एंट्री की है। तो फिर हमें उसका केवाईसी अगर तुरंत करना है, हम बच्चे के घर पर बैठे हैं या बच्चे की माँ हमारे केंद्र में आई हुई है और हम नहीं चाहते हो कि वो बार बार परेशान हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नहीं दिख रहा और हम उनका तुरंत केवाईसी करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, बेनिफिशरी वाले में ही जाना होगा और फिर यहाँ से बच्चे वाली कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि सबसे लास्ट में हमारी न्यू एंट्री का नाम आता है, तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे और बच्चे के नाम के आगे जो हल्का सा गोल गुलाबी कलर का बना है, एक बच्चा यहाँ पे बना हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में हमको शो कर दे रहा है ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड HCM डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये बोल रहा है ई-केवाईसी और फेस कैप्चर जो है इनकम्प्लीट है और जबकि ये हमारे THR वितरण या HCM के लिए ज़रूरी है। तो हमको अभी ये करना है तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कभी कभी एक बार में नहीं खुलता है, ये गोल गोल घूमने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। नहीं खुला तो हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ये दूसरी बार में
ओपन हो ही जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्जियन का जो नाम है और आधार नंबर शो होगा। हम इसके आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फिर से आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा गार्जियन का। तो आपको यहाँ दोबारा से आधार नंबर डालना है। अभी तो हमने एंट्री करने के लिए डाला था और अब हमको केवाईसी के लिए डालना है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पिंक कलर में जो कैप्चा लिखा है, जैसा लिखा है सेम वैसा ही हमको यहाँ पे उतार देना है, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देते हुए। इसमें आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। तो आप ये देख के डालेंगे। उसके बाद जो है ग्रीन कलर में नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो है आधार से लिंक वाला मोबाइल है, गार्जियन के आधार से लिंक वाला, ना कि जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम डाला था वो नहीं। जो गार्जियन के आधार नंबर पे लिंक 6 अंकों का जो OTP है वो हमको हितग्राही से पूछ लेना है। उनके आधार से लिंक वाले नंबर पर जाएगा और वो पूछ के हमें डाल देना है। इसके लिए हमको जो है 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो हम OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज एक ओपन होगा। यहाँ आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया है। स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल इन अ फ्यू मोमेंट। मतलब कुछ ही समय बाद आपको बेनिफिशरी के प्रोफाइल पे स्टेटस दिख जाएगा कि eKYC कंप्लीट हो गया है। अब हमको आगे की प्रोसेस के लिए प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर करना है। तो हम प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है कि आप उनसे सहमति ले रहे हैं कि आप उनका फ़ोटो यहाँ पे आंगनबाड़ी में eKYC के लिए कैप्चर करना चाहते हैं। तो आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो है हितग्राही के गार्जियन का जो आपने eKYC किया है उनके आधार में जो फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको इसी से मिलता हुआ उनका हुलिया रखना है। मतलब अगर वो सर पे दुपट्टा लेके फ़ोटो खिंचाए हैं आधार में, तो आपको कोशिश करना है कि आप वैसा ही फ़ोटो उनका लें जैसा कि आधार में है। और एक और बात ध्यान रखना है कि पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लैंक होना चाहिए। वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बैकग्राउंड का भी आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ कैप्चर फेस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर में जो गोल गोल बना हुआ है एरो का, तो ये आपको फ्रंट और बैक कैमरा के लिए है। अगर आप फ्रंट कैमरा से हितग्राही के हाथ में देकर फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो फ्रंट कैमरा हो जाएगा। और नहीं तो आप बैक कैमरा सामने हितग्राही को रख के आप खुद अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप ये इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये बैक रहेगा। मोस्टली ये जब आप इसको कैमरा को ओपन करते हैं तो ये बैक कैमरा ही रहता है। तो हम फ़ोटो ले लेंगे। आप कहेंगे कि हितग्राही को कि वो आई ब्लिंक करते रहें और स्ट्रेट बैठे रहें। कैमरा अपने आप ही फ़ोटो कैप्चर कर लेगा, बस हितग्राही स्ट्रेट बैठा रहे और आई ब्लिंक करता रहे। यहाँ पे नीचे लिखा आई ब्लिंक स्ट्रेट फेस, उसके नीचे पे आपको इंस्ट्रक्शन लिख के आते रहेंगे। अगर आपको सर थोड़ा ऊंचा करना है तो वहाँ पे नीचे लिख कर आएगा, सर को थोड़ा नीचा करना है तो लिख के आएगा, सर थोड़ा मूव करना है तो उसमें लिख कर आएगा। आई ब्लिंक अगर नहीं हो रहा है, कैमरा को समझ नहीं आ रहा, तो वो वहाँ पे लिख के दे। अब आप देख सकते हैं फ़ोटो कैप्चर हो गया है और इसे वेरीफाई कर रहा है। ये जो है आधार वाले और अभी के किए हुए फ़ोटो को दोनों को मैच कर रहा है। ये कंपेयर जब कर लेगा तो नीचे राइट साइड में लिखा हुआ है वेरीफाई फ़ोटो, ये जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा, तब हमें वेरीफाई करना है। अभी हम कुछ देर वेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वेरीफाई फ़ोटो जो है नीला कलर हो चुका है। तो हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो है फ़ोटो को मैच करके वेरीफाई करना शुरू करेगा। अब आप देख सकते हैं वेरीफाइंग फ़ोटो विथ eKYC डाटाबेस प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। तो eKYC डाटा पे जो फ़ोटो है आधार वाली, उससे ये अब इसको वेरीफाई कर रहा है अभी वाली फ़ोटो को। कुछ देर हम वेट करेंगे, लगभग 15 से 20 सेकंड यहाँ पे हमको वेट करना होगा, तब तक ये वेरीफाई हो जाएगा।
फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो आप वीडियो की लेंथ को ध्यान ना देते हुए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिसके कारण से आप हितग्राही और आप दोनों ही परेशान होते हैं। तो इसमें सारी छोटी छोटी बातों को बताया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको आगे काम करने में आसानी हो। तो आप ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। अब लिखा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, फेस मैच्ड विथ आधार रिकॉर्ड, यू मे नाउ कंटिन्यू टू एक्सेस द रिक्वायर्ड सर्विस। अब मतलब आप आगे की सेवाओं के लिए लाभ ले सकते हैं, क्योंकि फेस को आधार से मैच कर लिया गया है। आप डन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ जहाँ पे हितग्राही का मोबाइल नंबर दिख रहा है नाम के नीचे और आधार नंबर दिख रहा है, यहीं थोड़ी देर में ही आधार नंबर के नीचे KYC और उसके नीचे फ़ोटो वेरिफिकेशन लिख के फेस वेरिफिकेशन लिखकर यहाँ पर आ जाएगा और दोनों में ही ग्रीन टिक लगा होगा। तो इतना सा है फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करी हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंट्री करने से लेकर KYC और फेस वेरिफिकेशन तक में। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।